पिछली वीडियो में हमने जो है इंडिया और इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखा था और इसमें तो हम उसी वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए हम कुछ और बेसिक जानकारी के बारे में देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बॉर्डरिंग कंट्री पाकिस्तान इधर है, अफगानिस्तान इधर है, इधर जो है चाइना है और इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया और इधर म्यांमार, बांग्लादेश। ऐसी टोटल 7 कंट्री हैं। ये 7 कंट्रियाँ ऐसी है जिनके साथ हमारी जो है भूमि हम जो है जो हम बोल सकते हैं लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसी कितनी कंट्री है? 7 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो मैंने उनकी सीमा नहीं बताई थी कि किसकी सीमा कितनी है। मैंने ये तो बताया था कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की है, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान उससे कम, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान की है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कितनी किलोमीटर है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की है, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर। उसके बाद चीन की है 3485 किलोमीटर, उससे कम। फिर पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, उससे कम। नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर, उससे कम। म्यांमार की जो है 1643 किलोमीटर और भूटान की जो है 699। अफगानिस्तान की सबसे कम बॉर्डर होती है 106 किलोमीटर की। तो ये 7 हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है। ठीक हो गया। जिनके साथ हमारी क्या होती है, जो हमारी जो है धरती जो है साझा होती है, भारत देश की भूमि जो है शेयर करते हैं हम इनके साथ। अब 3 कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम जल सीमा भी शेयर करते हैं और थल सीमा भी शेयर करते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 कंट्री हैं? एक तो हो गया आपका बांग्लादेश, दूसरा हो गया पाकिस्तान और तीसरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके साथ हम जल सीमा और थल सीमा दोनों शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम थल सीमा लगती है और इधर से जो है जल सीमा भी हम शेयर करते हैं। दूसरी कंट्री जो होगी वो होगी आपकी कौन सी वाली, कौन सी होगी आपकी? ये बांग्लादेश। ठीक हो गया। और एक और कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार के साथ हम इधर से जो है हमारी लैंड लगती है, लेकिन इधर से जो अंडमान निकोबार के साइड से हम इसके साथ जल सीमा भी शेयर करते हैं। तो ये 3 कंट्री के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद 2 कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम केवल क्या शेयर करते हैं, केवल और केवल हम इनके साथ वो शेयर करते हैं जिसको बोलते हैं जल सीमा शेयर करते हैं। उसमें है एक इधर के साइड को मालदीव है और इधर के साइड को हम कौन सी है, श्रीलंका है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सटेंड देखते हैं कि जो है इंडिया का जो है पूर्वी एरिया, पश्चिमी एरिया, उत्तरी एरिया और दक्षिणी एरिया जो है कितने किलोमीटर का है, और पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत देश का जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है कितने किलोमीटर का है, तो 2333 किलोमीटर का है। 2333 किलोमीटर का है। और अगर मैं डिग्री में बोलूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक हो गया। 7 मिनट ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ कितना है, ये पॉइंट कौन सा है, 97 डिग्री 23 मिनट। इस पॉइंट को बोलते हैं किबुथु। और जो गुजरात वाला एरिया है इसको बोलते हैं घारमोती। किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उत्तरी, सबसे उत्तरी पॉइंट, जो सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, ये जहाँ पे इंडिया की भूमि समाप्त हो जाती है उत्तर की दिशा में। ये पश्चिमी दिशा में कहाँ पे समाप्त हो जाती है, पूर्वी दिशा में कहाँ पे इंडिया की, भारत देश की धरती समाप्त हो जाती है। मतलब उसके बाद दूसरा कंट्री स्टार्ट हो जाता है। तो ये किबुथु हो गया। इधर हो गया आपका घारमोती। अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो आपको इंदिरा पॉइंट हो गया। और मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करूँ तो वहाँ पे कन्याकुमारी में हमारी धरती, मतलब हमारे भारत देश की धरती समाप्त हो जाती है। लेकिन इससे भी नीचे एक पॉइंट आता है, वो है अंडमान निकोबार, जो यहाँ पे है। और इसको बोलते हैं, यहाँ हो गया इंदिरा कॉल और ये हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक हो गया। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? सबसे लास्ट अगर आपको बोले अंडमान निकोबार की तो वो है इंदिरा पॉइंट, वो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक हो गया। अब आपको क्वेश्चन आता है ये डिग्री भी याद रखने के लिए। तो कन्याकुमारी में कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो है कन्याकुमारी में। और यहाँ कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपको याद रखने हैं। ये बिंदु, किबुथु जगह के नाम आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है इंडिया के कितने स्टेट से पास होके जाती है। तो कर्क रेखा ये देखिए मैंने बना रखा है कर्क रेखा, और ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैप है। और इसमें जो कर्क रेखा जितनी स्टेट से होके जाती है उतनी ही स्टेट से होके भी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे हो गया गुजरात। तो गुजरात में हो गया कर्क रेखा सबसे पहले। उसके बाद ये देखो आप छोटा सा बॉर्डर लग रहा है, ये कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान से जाती है। फिर यहाँ पे जाती है एमपी से। 3 कंट्री होगी, 3 स्टेट हो गए सॉरी। उसके बाद यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद जो है यहाँ पे झारखंड। इसके बाद यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा। ये जो दिख रहा है आपको त्रिपुरा, ये ये तो बांग्लादेश है। यहाँ पे त्रिपुरा। और ये हो गया आपका मिजोरम। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है स्टेट से पास होके जाती है। और उन स्टेट का नाम हो गया सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। इन 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा पास होती है। ये मस्त एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 82.5 डिग्री। अब मैं आपको ये डिग्री जो है ना, ये 82.5 डिग्री कितनी डिग्री क्या है, देशांतर है, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया जिनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, और दूसरी जो है देशांतर रेखा जो होगी कितने डिग्री पे है, कॉन्सिक्वेंस, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये टॉपिक हम दूसरे दिन पढ़ेंगे किसी दिन, ठीक हो गया। तो 82.5 डिग्री जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का मानक समय। तो 82.5 डिग्री पे है, जिसको हम जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होकर जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे कितने स्टेट से पास होता है। सबसे पहले यहाँ पे हो गया यूपी, एक तो यूपी से पास हो गया, दूसरा एमपी से पास हो गया, ये जा रहा है यहाँ से, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, और पांचवा हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से, कितने स्टेट से पास होता है, 5 स्टेट से पास होता है, ठीक हो गया। 5 स्टेट से क्या पास होता है हमारा 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और चीज़ आती है इंडिया के बारे में कि इंडिया की कोस्टल लाइन किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है और कितनी कितनी है। हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है भूमि जो पढ़ी थी कि इंडिया की जो भूमध्य जो भूमि है, सॉरी लैंड बॉर्डर जो है वो कितने स्टेट कितनी कंट्री से जाती है और कौन से स्टेट टच होती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो जल सीमा है, अभी थल सीमा के बारे में हम पढ़ लिया, अब जल सीमा जो है किसकी कितने। अब जल सीमा तो हमारी वैसे किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं होती, केवल जल के साथ ही होती है। तो हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि सबसे बड़ी जल सीमा कौन सी स्टेट की है, और जो है उसके बाद सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे बड़ी किसकी, उससे छोटी किसकी, उससे छोटी कितनी है। तो सबसे बड़ी जो है वो है गुजरात की, ठीक हो गया। ये है गुजरात, यहाँ पे आपको देख रहा होगा गुजरात। ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जो जल सीमा साझा करते हैं, मतलब जल के साथ उनकी बॉर्डर लगी हुई है, ठीक हो गया, मतलब उनके साथ तट रेखा पे लगी हुई है। तो सबसे एक तो गुजरात हो गया, याद रखना है इनको। दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया कर्नाटका, गोवा, यहाँ पे गोवा है 1 2 3 4, और पांचवा जो है केरला है, छठा जो यहाँ पे ये तमिलनाडु है, सातवां जो ये कौन सा है, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है उड़ीसा, और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का लग रहा है, ये उड़ीसा हो गया। तो कितने हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टेट है इंडिया की जिनकी तट रेखा है, मतलब जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो ऐसे कितने हैं, 9 हो गए। थल से लगने वाले 7 थे, और समुद्र से लगने वाले या जल से लगने वाले 9 स्टेट हैं। याद रखने हैं आपको सब चीज़ें। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कितने किलोमीटर की है। तो गुजरात की जो है किलोमीटर है 2340 किलोमीटर की बॉर्डर है, समुद्र से लगती है जो गुजरात की। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 877, 193 जो है गोवा की, बहुत कम है। 343 जो है किलोमीटर किसकी है, ये है कर्नाटका की। 600 किलोमीटर किसकी है, केरला की। अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो 1068 है। 1053 किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। उड़ीसा की मैं बात करूँ तो 574 किलोमीटर है, और वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो 721 किलोमीटर है। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो थर्ड रेखा होगी। और दूसरा जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, ये भी समुद्र में साझा समुद्र इनकी तटरेखा है। तो सबसे बड़ी तटरेखा जो है अंडमान निकोबार की है। अगर स्टेट में सबसे बड़ी बात करी जाए तो इसकी है 3083 किलोमीटर, और लक्षद्वीप की 144, और दमन द्वीप की हो गया 52, और 42 हो गया पुडुचेरी की। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपका पूरा मैप था होलिस्टिक, जिसको आपको याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।